हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। हम कुछ करेंगे नहीं, इसमें लोग आपको बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आप रट लीजिए, तो मुझे आप वीडियो को एंड में बताइएगा कि कहां पर इसमें रटने की बात है। एक भी पॉइंट इसमें ऐसा नहीं है आपको जहां पर रटने की जरूरत है। सिर्फ आप एक चीज इसमें सीख जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में, तो ये टेबल आपके दिमाग के अंदर छप जाएगा। क्या हो जाएगा? छप जाएगा। बट अभी नहीं छपेगा, जब आप चीजों को सीख जाएंगे कि कैसे करेंगे। और ये हमारी गारंटी है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको सिखा पाए। और आप लास्ट में ये जरूर बताना कि इस ट्रिग्नोमेट्री में टेबल रटने की जरूरत है कि टेबल को बनाने सीखने की जरूरत है। तो हम आपको रटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिखाएंगे इसमें कि ट्रिग्नोमेट्री का टेबल को कैसे हम बनाते हैं, इसका तरीका क्या होता है। तो चलिए हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, और 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, 1/2, 1/√2, 3/2, कैसे आ जाता है ये सब चीजें। आपके भी माइंड में सब बातें आती होंगी, बट हम कहते हैं आती हैं चीजें, आपको भी आएंगी। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट स्टेप करना क्या है कि आप 0 से 1 2 स्टार्ट कीजिए और लिख दीजिए। सिर्फ आप इस एक लाइन को बनाना सीख जाइए, एक लाइन को, और बाकी के जितने भी ये लाइन है, जितने भी बॉक्स ये आपको दिया हुआ है, ये बॉक्स आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा और आप इसे बना लेंगे। कैसे देखते हैं। ये 0 1 2 3 और यहां पर हो जाएगा 4। अब दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि इसे 4 से डिवाइड कर देना है। क्या? 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। कहीं भी रटना नहीं है इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पर आपको रटने की जरूरत होगी। सिर्फ ध्यान से आप इसे देखिए। अब तीसरा काम आपको ये करना है कि सब पर आपको रूट लगा देने हैं। क्या? रूट ले लेने हैं, सब पर आप रूट लगा दीजिए। क्या कीजिए? रूट लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। अब देखिए 0/4 की वैल्यू क्या होंगी? 0, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 ऊपर 0 हो और नीचे में कितना भी नंबर बड़ा हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर में होती है। यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अब यहां से देखिए 1/, में ये दे रखा है 4, तो जब 1/4 का रूट कीजिएगा तो √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। और ये पूरे का होल था तो हो जाएगा 1/2। तो जो 30 डिग्री की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिख लो, तो होगी 1/2। अब यहां से देखिए 2 के टेबल में 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो होगा 1/√2। ये 1/√2 क्यों हुआ? क्योंकि 2 की हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो 2 से कटेगा 2 टाइम में, ये हो गया 2। जब रूट निकालेंगे तो 2 का तो रूट नहीं निकलता है, पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में ना लेकर के इसको डायरेक्ट हम 1/2 के बराबर लिख देते हैं। अब आइए इस वाले में, देखिए √3 और 4 है, तो √4 की वैल्यू क्या होती है? किसके बराबर में होती है? 2 की। √3 की वैल्यू क्या होंगी? पॉइंट में होगी, तो हम पॉइंट में ना लेकर के √3 को एज इट इज लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा √3/2। किसकी वैल्यू है ये? 60 की वैल्यू है। अब यहां पर आइए √4 की वैल्यू क्या होंगी? 2, नीचे भी √2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 से 2 कटा, बचा क्या? 1। बस आप ये एक टेबल निकालना सीख गए ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आ गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसमें कहीं पर आपको इस लाइन में रटने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, तो आगे भी आपको रटने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है मेरा। देख लीजिए। तो अब देखिए क्या कीजिए, आप यहां से वैल्यू को उठाइए और इसमें से ऐसे कराइए। क्या कीजिए? यहां से उठाइए और ऐसे कराइए। मतलब cos 0 की वैल्यू जो होती है साइन 90 के वैल्यू के बराबर में होती है, तो 90 की वैल्यू क्या है? 1, तो यहां पर आ जाएगा 1। cos 30 की जो वैल्यू होती है साइन 60 के बराबर में होती है। अब तो इधर से देखो ना, ये हो गया यहां पर, तो ये कहां पर आएगा? यहां पर, तो इसकी वैल्यू क्या है? √3/2, √3/2। ये एज इट इज उतर जाएगा, तो होगा 1/√2। ये आ जाएगा यहां पर, जो भी बॉक्स खाली था 1/2।
अब यहां से ये यहां चला जाएगा तो हो गया कितना 0। बताइए क्या यहां तक बातें आपको समझ आई कि नहीं आई, जरूर बताना। अब tan में आते हैं। देखिए आपको tan के लिए सीखना है एक चीज, क्या कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके बराबर में होता है, tan थीटा के बराबर में होता है। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा tan थीटा के बराबर में होता है। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए साइन 0 प्लस कॉस 0 की वैल्यू रखेंगे। हाँ तो क्या होगा, देखिए 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 1 किसके बराबर में होता है, देखो 0 अपॉन में 1 किसके बराबर में होता है 0 के। तो tan 0 की वैल्यू 0, tan किसका निकालना है 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये और ये आपस में इसी तरह से इन्वर्स में आएंगे, तो ये नीचे वाला आपस में क्या होगा, कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा। नहीं समझ आया, देखिए ऐसे ये 1 अपॉन में 2, कॉस की वैल्यू क्या होंगी, कॉस 30 की भी तो वैल्यू चाहिए, तो 3 अपॉन में 2, ये होगा √3 अपॉन में 2। तो जब इसको हम सिंपल करेंगे तो ये 1 अपॉन में 2, ये वाला आ जाएगा यहां पर और ये वाला आ जाएगा यहां पर, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1 अपॉन में √3। तो नीचे वाले को कटा दिए तो बचा ऊपर वाला, यानी 1 अपॉन में √3। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 नीचे √3, तो हो गया। अब आते हैं इसमें, देखिए इसमें टोटल कॉमन ही है, ये भी 1 अपॉन में √2 है, ये भी 1 अपॉन में √2 है, कट करके आएगा 1 के बराबर में आ गया 1 के बराबर में। यहां पर आइए, इसमें भी क्या कीजिए, नीचे और नीचे वाले को कटा दीजिए, √3 अपॉन में 1, तो √3 अपॉन में 1 की वैल्यू क्या होंगी, √3 ही होगी। आ गया भाई, देखो आया कि नहीं आया, आ गया। अब आते हैं हम इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन में 0, तो 1 अपॉन में 0 की वैल्यू जानते हो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अगर 1 और बटा में 0 हो या नंबर अपॉन में 0 हो तो उसकी वैल्यू डिवाइड होकर के इनफाइनाइट के बराबर में आती है, यानी हमें वो वैल्यू पता ही नहीं है कि कौन सी वो वैल्यू है। आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर ये 3 चीज आपने निकालना सीख गए तो बाकी के टेबल्स में आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऑपोजिट कर देना है। ऑपोजिट का मतलब उल्टा, उल्टा कर देना, उसे पलट देना है आपको। तो देखिए साइन के tan के ऑपोजिट होता है कॉट, कॉस के ऑपोजिट में होता है क्या, सेक, और साइन के ऑपोजिट में होता है आपके पास क्या, कॉसेक। तो जो जो भी वैल्यू हम पलट देंगे उसे, देखो कॉट 0 की वैल्यू क्या था, 0 था, तो इसे ले लीजिए 1 अपॉन में 0, तो क्या होगी भाई, इनफाइनाइट होगी। देखिए यहां निकाले थे 1 अपॉन में 0, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब यहां पर आइए, अब इसे पलट दीजिए, पलट दीजिए तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो √3 अपॉन में 1, तो इसको हम लिख देते हैं क्या, √3। इसको पलटिएगा तो ये 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 अपॉन में 1 1 के बराबर में रहेगा। अब देखिए इसे पलटने की जरूरत है, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन में √3, यहां पर पलटने की जरूरत है, यानी ये 1 था तो ये क्या होगा 0 अपॉन में 1, तो 0 अपॉन में 1 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, देखो 0 अपॉन में 1 की वैल्यू जो होगी वो 0 अपॉन में 1 की वैल्यू होती है क्या, 1 के बराबर में, ये हो जाएगा 1। आई होप आ गया होगा। सेक पर चलिए, तो देखिए कॉस की जो वैल्यू होंगी अपोजिट वाली वो सेक की होती है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन में 1 कीजिएगा तो कट करके 1 ही आएगा, आ गया 1। कॉस इसकी वैल्यू देखिए तो 3 अपॉन में 2 था, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो क्या होगा 2 अपॉन में √3 हो जाएगा। यहां 1 अपॉन में √2 था, तो √2 ऊपर और 1 नीचे, तो √2 अपॉन में 1, इसका मतलब क्या √2 ही रह जाएगा यहां से। इसमें आइए कॉस का ही बता रहे हैं, हाँ 1 अपॉन में √2, तो 2 ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा 2। अब इसमें आइए, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या है, ये नीचे आ जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा इसमें हो जाएगा कितना आपका 1 अपॉन में 0, तो ये किसके बराबर में हो जाएगी, इनफाइनाइट के बराबर में हो जाएगी। क्या इनफाइनाइट के नहीं, 1 के बराबर में होगी भाई, ये 0 हो जाएगी, क्या 0 अपॉन में 1 होगा, तो ये हो जाएगा क्या 0। आई होप यहां तक चीज आपको समझ में आई हुई है। यहां पर आते हैं कॉसेक वाले में, देखिए कॉसेक में क्या होगा, साइन के ऑपोजिट, साइन 0 की वैल्यू, तो इसको 1 अपॉन में ले लो, क्या 0 अपॉन में 1 ले लीजिए, तो क्या होगी 1 हो जाएगी इसकी। इसको ऊपर कर लीजिए, यानी 2 अपॉन में 1, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगी ये,
देखो हो जाएगी, 1/2 था तो 2 हो जाएगी। अब यहां पर आइए, 1/√2 था तो 1/√2 किसके बराबर में हो जाएगी, √2/1 के बराबर में होगी, √2/1 के बराबर में हो जाएगी ये। अब यहां आइए, ये √3/2 था तो कॉसेक 60 की जो वैल्यू होगी वो 2/3, क्योंकि ये ऊपर और ये नीचे, तो हो जाएगा कितना, 2/√3। यहां पर आइए, ये 1 था तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नहीं 1/0, तो ये हो जाएगा कितना, इनफाइनाइट। आई होप ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल जितना भी है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हमें कैसे निकालते हैं और कैसे निकालेंगे। कहीं मुझे इसमें बताना कि कहीं भी आपको रटने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी। अगर रटने की जरूरत पड़ी होगी तो कमेंट करना और बताना कि हाँ यहाँ पर रटने की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह छोटे इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल के साथ अवश्य जुड़ें।